हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपकी मैथमेटिक्स एजुकेटर लेके आई हूँ आपके लिए दोबारा से एक नया चैप्टर। और आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। तो परिमाप का अर्थ होता है बच्चों पेरीमीटर और क्षेत्रफल मतलब आपका एरिया। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में जानना है। सबसे पहले जानते हैं बच्चों परिमाप के बारे में। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट की आपकी कुछ बाउंड्रीज हैं, तो वो आपकी क्या बन जाएंगी वो। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे परिमाप के बारे में। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है यानी कि कोई शेप है, तो जितना उसकी बाउंड्रीज ने यानी कि जो उसकी बाउंड्रीज अगर हम उन टोटल को देखें तो वो बन जाता है आपका परिमाप। किसी बंद आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई का योग परिमाप कहलाता है। इस प्रकार परिमाप एक तल में स्थित एक बंद आकृति की कुल सीमा लंबाई है। जब हम एक पार के चारों ओर एक चक्कर लगाते हैं तो तय के गई दूरी पार का परिमाप होती है। तो वो क्या बन जाती है, वो आपका परिमाप बन जाती है। एक बहुभुज का परिमाप, एक बहुभुज का परिमाप इसकी भुजाओं का योग होता है। यानी कि जो भी आपकी भुजाएं हैं, आप उनका जो भी उनकी मेजरमेंट दी उन सबको अगर ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे साथ में, तो वही आपका परिमाप बन जाएगा। एक नियमित समबाहुभुज का परिमाप इसकी भुजा की लंबाई गुना भुजाओं की संख्या। तो अब अगर आप वर्ग की बात करें तो उसकी कितनी भुजाएं होती हैं, 4। तो जो भी उसकी एक संख्या की वैल्यू होगी इसकी भुजा की लंबाई, उसे आप गुना कर देंगे 4 से, आपका आंसर आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय एल, ये आपका बच जाएगा एक वर्ग का परिमाप। अगर आप बात करें आयत की, तो यहाँ पर आपकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो यहाँ पर एल प्लस बी कर अपोजिट वाले को प्लस कर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका एक आयत का परिमाप। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको दोनों क्लियर हुए होंगे। आगे चलते हैं और अब हमारे पास है हमारी प्रश्नावली 9.1। निम्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इन्हें प्लस कर देंगे। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 एंड 8 + 2 10। तो ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आप हर एक जो यहाँ पर आपको फिगर दिया हुआ है, आकृति दी हुई है, इनको सम कर देंगे। जो जो एक मेजरमेंट आपको दिया आपके पास आपका परिमाप आ जाएगा। दूसरा अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं हैं। तो ये वर्ग है आपका। तो आपको पता है कि एक वर्ग में 4 आपकी भुजाएं होती हैं, तो आप इसे 4 से गुना कर देंगे। 4 × 5 = 20, 2 4 × 8 = 32, 32 × 2 = 34 और 3 और 4 गुना 0 करेंगे तो 3 ये आ जाएगा। तो 3.40 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप यहाँ पर 4 से गुना कर देंगे हर एक नंबर को बी सी डी के, और फिर आपके पास आपके वर्ग का परिमाप आ जाएगा। सीमा ने 2.25 मीटर लंबाई तथा 1.57 मीटर चौड़ाई का एक पर्दा खरीदा। वह इसमें चारों ओर गोटा लगाना चाहती है, तो उसे कितना गोटा खरीदना होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2.25 प्लस 1.75 कर देंगे। ये होगा 10 1 9 10। तो आपका आंसर आ जाएगा 4। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 8। तो सीमा को 8 मीटर गोटे की जरूरत होगी। आगे चलते हैं। प्रश्न 4। एक किसान अपने खेत के चारों ओर बाड़ लगवाना चाहता है। यदि वह 2 चक्कर लगाना चाहे तो कितने तार की आवश्यकता होगी। यदि खेत की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, तो आप 18 और 15 को जमा करेंगे तो 18 5 आपका हो जाएगा 23, 23 10 33 और 33 गुना 2 आपका हो जाएगा 66। अब 2 बार करना है तो 66 को आप फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 12, 1 एंड 2 × 12, तो 132 मीटर आपका जो तार है उसकी आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते प्रश्न 7 की तरफ। 6 भुजाओं वाला एक समबाहुभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 8.3 सेंटीमीटर है। तो आप 8.3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उस समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 12.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, बस भुजा देखनी है और देखना है कि उसके पास कितनी साइड्स होंगी और उस नंबर को से मल्टीप्लाई कर आपका परिमाप बहुत आसानी से आपके पास आ जाएगा।
अब हम बात करते हैं वृत्त की परिधि की। वृत्त की परिधि का मतलब क्या है कि हर एक केस में हम उसे बोलते हैं परिमाप, लेकिन जब हमारी बात हो वृत्त की, सर्कल की, तो वहां पर सरकमफेरेंस यानी कि परिधि, हम एक होता परिमाप है बट इसके लिए टर्म यूज करते हैं परिधि की। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हमारा जो वृत्त है उसमें हमें एक चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, कुछ भी कैलकुलेट हमें क्यों ना करना हो, वो होता है आपका रेडियस। तो यहाँ पर अतः यदि वृत्त की परिधि सी है और व्यास डी हो तो सी बाई डी आप कर देंगे इक्वल टू पाई, और यहाँ पे डी आपका क्या होगा, डी होता है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस, यानी कि 2r कर देंगे तो आपका सी क्या आ जाएगा। आप उसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं पाई डी, या फिर आप उसे इस लिख सकते हैं पाई 2r। तो 2 पाई r आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपके वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r, जिसमें पाई आपका एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपके पास हमेशा होती है 22/7 या फिर 3.14, और r आपका वेरी करेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि व्यास हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और हमें पता है कि हमें किसकी आवश्यकता होगी, रेडियस की। आप चाहें तो पाई डी भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर इस तरीके से 2 पाई और आप 14 का हाफ करेंगे तो 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 22, आपका आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं बच्चों, और अब हमारे पास हमारी प्रश्नावली 9.2 है। उस वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या है, त्रिज्या होता है आपका रेडियस, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, और हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपकी त्रिज्या 1.4, तो आप यहाँ से हटाएंगे 10 आएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 22 करेंगे तो 44, एंड 44 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपका आएगा 88। तो 88 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो परिधि आएगी वो आएगी 8.8 मीटर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उस वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका व्यास है। व्यास का पहले आधा करना पड़ेगा तब कैलकुलेट करेंगे। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट पाई डी भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ तो ये होगा 22/7, और सीधा 2 नहीं लिखूंगी, पाई डी कर रही हूँ, तो डी का होगा आपका 4.9। यहाँ पर पॉइंट हटाया तो ये 10 आ गया, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 7 आएगा। ठीक है, अब आप जब 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7 2 जा 14, 1 7 2 जा 14 प्लस 1 154 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा आपका 15.4। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, आप 2 पाई r कर दीजिए, इसको हाफ कर या फिर पाई डी कर दीजिए डायरेक्ट लेकर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि है। अब आपको व्यास कैलकुलेट करना है, तो आपको परिधि कितनी दी हुई है, 11। यहाँ पर आपका फॉर्मूला है 2 पाई r, और व्यास कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पाई डी भी कर सकते थे वैसे तो, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आपका आ जाएगा 11। तो अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय r इज इक्वल टू 11, तो r के लिए हो जाएगा आपका 11, इसका रेसिप्रोकल होगा तो 7/22, और ये 2 भी आपका नीचे ही मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर 7/4 आ जाएगा, तो ये आपका हो गया रेडियस। अगर आप इसका डबल कर देंगे, आप इसे सॉल्व करने के लिए भी जाते हैं, तो आपका आंसर आएगा 1 3 के लिए 30 लेंगे तो फिर 30, फिर आप लेंगे 28 7, फिर 2 लेंगे तो 1.74 आपका रेडियस आ रहा है। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास व्यास आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 1.21 जा 2 प्लस 1 3, तो 3.48 क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर आपका आपका व्यास आ जाएगा। आगे चलते हैं। दो वृत्त की त्रिज्याओं में अनुपात 2:5 है, तो उनके परिधों में अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि आप उनका क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है। तो 2 पाई तो आपको पता ही है, तो 2 पाई और r इनका दिया हुआ है, अभी ले लेते हैं 2x, और दूसरा वाला क्या होगा आपका, ये होगा 2 पाई 5x। तो ये x से x कटा, ये 2 पाई से 2 पाई कटा, तो 2:5 ही उनका जो त्रिज्या का वो होगा, वो उनका अनुपात होगा। इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। एक वृत्ताकार ट्रैक का भीतरी परिमाप 220 मीटर है तथा पथ की चौड़ाई 7 मीटर है। वृत्त के चारों ओर फेंसिंग करवाने का खर्च क्या होगा जबकि 1 मीटर का खर्च 2 रुपए है। तो यहाँ पे देखिए, एक वृत्ताकार के ट्रैक का भीतरी माप, तो ये 220 है तथा पथ की चौड़ाई 7 मीटर है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास आपका परिमाप है, आप इसे 7 से गुना कर लीजिए। ठीक है, या फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको 2 पाई r चाहिए,
और परिमाप आपको ऑलरेडी दिया है, 7 से गुना करेंगे, जो आंसर आएगा उसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न 8 की तरफ। एक तार वृत्त के आकार का है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसको एक वर्ग के रूप में लपेटना है, वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अगर आपके पास 21 सेंटीमीटर है तो आप वृत्त का आकार दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है 2πr से, उसका आंसर कैलकुलेट कर लीजिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 21, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 4 ज़ा 12, 1 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 132। अब इसको आप रख देंगे अपने, वो आपका जो परिमाप है भुजा का, वर्ग के भुजा का जो होता है 4l इज इक्वल टू 132। अब यहाँ पर आपको l चाहिए तो आप 132 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 33 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 33 सेंटीमीटर आ जाएगा। वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, तो इस प्रकार से आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों आपके पास क्या है, आपका आ जाता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इसका मतलब क्या होता है कि जो अभी हमने आकृति की बात करी तो बाउंड्री हो गई, अब बाउंड्री के अंदर कितना आपका क्षेत्र कवर है वो आपका बन जाएगा क्षेत्रफल। एक बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल का भाग या क्षेत्र क्षेत्रफल कहलाता है। एक श्याम पट्ट जितनी जगह एक दीवार पर घेरता है वह इसका क्षेत्रफल होता है। एक आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, a इज इक्वल टू एल इंटू बी। एक आयत की लंबाई अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो क्षेत्रफल से चौड़ाई को डिवाइड कर दीजिएगा, आपके पास लंबाई आ जाएगी। और अगर आपको चौड़ाई ज्ञात करनी है तो आप क्षेत्रफल को लंबाई से डिवाइड कर दीजिए ना, आपके पास चौड़ाई आ जाएगी। फिर बात करते हैं एक वर्ग का क्षेत्रफल, तो वो होता है आपका भुजा गुना भुजा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो आप यहाँ पर साइड स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर भी कर सकते हैं। उदाहरण 4, एक आयतकार खेत 80 मीटर और गुना 60 मीटर का है, इसके बीचों बीच समकोण पर काटते हुए दो रास्ते हैं जिनकी चौड़ाई 4 मीटर है, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप कैलकुलेट करेंगे ABCD जो आपका बन रहा है, ABCD और फिर EFGH। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या 320 आया, 60 मल्टीप्लाई बाय 4 करा 240 आया, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे क्योंकि एक स्क्वायर बन रहा है जो कि कॉमन है, ठीक है, तो 16 आया। अब आप क्या करेंगे, 320 प्लस 240 माइनस 16 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 544 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आपके पास है आपकी प्रश्नावली 9.3। एक आयतकार पार्क जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई 90 मीटर और 60 मीटर है, इसके समांतर समकोण पर काटते हुए दो रास्ते जिनकी चौड़ाई 3 मीटर है, दोनों रास्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सेम प्रश्न अभी हमने एग्जाम्पल में सॉल्व किया है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 90 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 270, 60 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 180, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 9 आएगा। इसे आप सॉल्व कर दीजिएगा, आपके पास आपका आंसर मिल जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ। 7 मीटर चौड़ा रास्ता एक खेत के चारों ओर बनाया गया है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई 93 मीटर और 79 मीटर है, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि ये आपका, आप यहाँ पे क्या करेंगे, 93 मल्टीप्लाई बाय 79 कर आप उस रास्ते का जो पथ है आपका, रास्ते उसका बनाया गया जिसकी लंबाई, आप इसे कैलकुलेट कर जो भी आपका आंसर आएगा उसे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आपका टोटल पथ का रास्ता आ जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, एक चटाई का माप 30 मीटर है गुना 20 मीटर है, एक 4 मीटर चौड़ी पट्टी चारों ओर से काट ली गई है, शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा काटी गई पट्टी का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 30 मल्टीप्लाई बाय 20, जो 2 3 6 एंड ये 00, ये हो गया आपका क्षेत्रफल, एक चटाई की माप। तो ये आपका चटाई का क्षेत्रफल हुआ। एक 4 मीटर चौड़ी पट्टी चारों ओर से काट ली है, तो 4 आप इसमें से भी घटाएंगे और इसमें से भी घटाएंगे, तो 4 इसमें से घटाए तो ये बनेगा आपका 26 और इसमें से 4 घटाएंगे तो ये आपका बनेगा 16। तो आप 26 गुना 16 करेंगे, 6 6 36, 3 6 दूनी 12, 3 15, ये आपका 6, ये 2, तो ये होगा 6 11 1 3 4, तो 416 हो जाएगा ये। अब आप क्या करेंगे कि अब क्या पूछा गया है, एक 4 मीटर चौड़ी पट्टी और से काट ली गई है, शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 600 में से 416 आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास बच जाएगा 4, 9 में से 1 गया 8 और 5 में से 4 गया 1, तो ये आपका शेष बच गया है। उसके बाद मीटर में है तो मीटर स्क्वायर,
ज्ञात कीजिए तथा काटी गई पट्टी का भी क्षेत्रफल। काटी गई पट्टी की बिना तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, एक बगीचे की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 75 मीटर है, इसके चारों ओर से 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता बना है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने इस प्रकार का क्वेश्चन किया, तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न 6 की तरफ। एक आयतकार मैदान का आकार 94 मीटर मल्टीप्लाई 32 मीटर का है, 3 रास्ते जिनमें प्रत्येक की चौड़ाई 2 मीटर है, जिसको 2 रास्ते चौड़ाई के समांतर तथा तीसरा रास्ता लंबाई के समांतर मैदान से गुजरता है, गणना कीजिए रास्ते का कुल क्षेत्रफल। तो आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 3 रास्ते जिनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2 मीटर है, तो लंबाई में तो हमने कुछ चेंज नहीं किया है, आपकी चौड़ाई का ही चेंज आया है, तो आप चौड़ाई में 2 को प्लस कर लेंगे, तो ये 94 मल्टीप्लाई बाय 34 हो जाएंगे। ठीक है, इसे आप कैलकुलेट करके प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो आप माइनस करेंगे, जैसे कि ये आंसर आया तो इसे इससे माइनस कर देंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। सेम चीज करनी है बच्चों, आपको बार बार कुछ ऐसा अलग नहीं करना है। आगे चलते हैं। अब आपके पास है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर क्षेत्र के चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। आपको इसमें लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए, या आपके आयत का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पर आपका बेस जो आपका आधार है और जो आपकी ऊंचाई है, ये दोनों चीजें यहाँ पर आ जाएंगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ए जो है आपकी हाइट है और जो बीसी है वो आपका बेस है। तो ए क्या हो जाएगा आपका बी इंटू एच। अगर आपको आधार चाहिए तो क्षेत्रफल से ऊंचाई को डिवाइड कर दीजिए, अगर ऊंचाई चाहिए तो क्षेत्रफल से आधार को भाग कर दीजिए। उदाहरण 7, संलग्न चित्र में एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है। AB इजिकल टू 9 सेंटीमीटर, BC इजिकल टू 5 सेंटीमीटर और DE AB के लंबवत है। यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, AE ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। तो आप यहाँ पर 36 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, DE कैलकुलेट करना है तो 36 से 9 डिवाइड करेंगे, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। DA कैलकुलेट करना है आपको, जो कि आपका हाइपोटेनियस है। आपके पास DE आ गया, यहाँ से कैलकुलेट करा, AE आपको दिया हुआ था, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर करेंगे, 25 में से 16 गए, 9 बचेगा। 9 किसका होता है आपका स्क्वायर? 3 का। तो आपका AE का जो सम आएगा, वैल्यू आएगी, वो कितनी आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब आपके पास है प्रश्नावली 9.4। उस समांतर चतुर्भुज का आधार ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 32,500 मीटर है और लंब 130 मीटर है। तो आप यहाँ पर 32500 को 130 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 चला जाएगा और उसके बाद आप इसे भाग करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। संलग्न चित्र एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। सीई इज परपेंडिकुलर टू AB और BF इज परपेंडिकुलर टू AD। यदि AB 18 मीटर है, ठीक है, AB 18, AD आपका है 12, उसके बाद AD 12, CE आपका क्या है? CE आपका है 10 और BF आपको ज्ञात करना है। तो BF कहाँ पर है आपका? BF, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये आपका ये बेस आपको दे दिया है और ये बन रहा है आपका क्या? समांतर चतुर्भुज। तो आप 12 गुना 18 यहाँ पर करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि नहीं, ये आपकी हाइट है। समांतर चतुर्भुज इस तरीके से बना रहे हैं, यहाँ से भी बन रहा है आपका, तो आप 10 गुना 18 हाइट है आपकी, बेस इंटू हाइट चाहिए ना आपको, पर इन्होंने केवल आपको दिया है AB, AB दे दिया। ठीक है, 12, ठीक है, 12 गुना 18 करेंगे और उसके बाद आपका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 20 और 2 अट्ठे 16। दो 216 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अब आपने क्या देखा कि आपके पास इसका एरिया आ चुका है।
अब आपको चाहिए आपका पाइथागोरस, तो ये सीई दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप इसको इसके बराबर रख दें, क्षेत्रफल आपका 216 हो जाएगा। आप इसे हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका बीई आ जाएगा। और बीई क्या होगा आपका 21.6। आपके पास बीई भी आ गया 21.6। अब आपको क्या चाहिए कि अब आपको कैलकुलेट करना है ये। अगर आपके पास ये आता है तो 1 मिनट देखना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन मैं दोबारा से सॉल्व करा रही हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, संलग्न चित्र एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, सीई इज परपेंडिकुलर टू एबी और बीएफ इज परपेंडिकुलर टू एडी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये आपको दिया है एबी 18 मीटर और एडी आपको दिया है 12 मीटर और सीई आपके पास है 10 मीटर, ठीक है। तो एबी आपका हुआ 18, एडी हुआ आपका 12 और ये सी ये दिया हुआ है आपको 10। तो यहाँ पर अगर आप 180 यानी कि 18 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 180 और यहाँ आप इसे डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा आपका बी एफ, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे 12 से तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 1 and 5, तो 15 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों आपको ये दूसरा वाला पार्ट भी करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। संलग्न चित्र में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, डी इज परपेंडिकुलर टू एबी यदि एबी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। एबी आपका दिया हुआ है, एबी 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डीई आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और बीसी आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। डीएफ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, डीएफ कैलकुलेट करना है। तो ये आपको एक समांतर चतुर्भुज दिख रहा है, ये आपका हाइट है, ये आपका बेस है, तो आप इससे कैलकुलेट कर लेंगे। आपका आंसर आएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 15 और अगर आप इसे डिवाइड कर लेते हैं 125 से तो आपके पास आ जाएगा आपका ये, और अपना आंसर आप यहाँ पर लिख देंगे। ये होगा आपका 3, ये होगा 5, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ आएगा 6, तो ये हो जाएगा 18। तो इस तरीके से आप फर्दर इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक समांतर चतुर्भुज में लंब आधार का दुगना है, यानी कि जो आपकी लंबाई है, अगर आपका बेस जो है वो x है तो आपकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, वो 2x होगी। यदि इसका क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आधार और लंब ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर। अब 450 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 और स्क्वायर है तो यहाँ पर आप अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू 5 कर देंगे, ये मत लगाइए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 15, तो आपके x की वैल्यू 15 है, तो आपका जो वो है बेस है वो 15 है और आपका जो लंब है वो है 30। तो इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। संलग्न चित्र में PQRS में ST इज परपेंडिकुलर टू PQ यदि PQ इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, PS इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2.4 मीटर स्क्वायर है, मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ऑलरेडी मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन करा चुकी हूँ, तो ये बहुत ईजी है आपके लिए, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हमारे पास है त्रिभुज का क्षेत्रफल। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमें किस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आधार इंटू संगत ऊंचाई, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर ये हो गया। अगर आपको कैलकुलेट करना है ऊंचाई तो आप 2 मल्टीप्लाई बाय त्रिभुज का क्षेत्र डिवाइडेड बाय आधार कर देंगे और अगर आपको आधार कैलकुलेट करना है तो 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय ऊंचाई कर देंगे, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। उदाहरण 8, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 80 मीटर है और संगत शीर्ष लंब 45 मीटर है। तो आप क्या करेंगे, हाफ इंटू आधार आपका 80, हाइट आपकी 45, आप इसे डिवाइड कर देंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 40 आएगा। फर्दर जब डिवाइड करेंगे तो 1800 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमारे पास है हमारी प्रश्नावली 9.5, समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PR आपका 24 सेंटीमीटर है और SX इज इक्वल टू QY इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। तो आपको चाहिए कि आप अगर अपने ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। दो ट्राइंगल बन रहे हैं आपके यहाँ पर,
पहले हम करेंगे एस एक्स आर का या फिर एस पी आर का। एस पी आर में आप बच्चों क्या देख रहे हैं, आपकी हाइट जो है वो है आपकी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हाफ इंटू, या फिर आप ऐसा कर लीजिए, आपको चाहिए यहाँ पर बेस, क्योंकि आपको यहाँ परपेंडिकुलर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाइट तो आपको दे रखी है, ये आपका बन गया यहाँ पर। तो ये 24 मल्टीप्लाई बाय 8 आप करते हैं, ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ 1, यहाँ 4, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 एंड 9, 4 4 जा 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 96। अगर ये 96 है तो दूसरा भी हो जाएगा आपका 96। तो आपको इस ट्राइंगल का पता चल गया, इस ट्राइंगल का पता चल गया कि इसका 96 है, इसका 96 है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा हुआ है कि अगर आपके पास आपका क्षेत्रफल है, तो अगर आपको चाहिए कि आपका बेस आपको मिल जाए तो आप डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इन दोनों को सम करेंगे तो आपके पास आपके समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। संलग्न चित्र में समचतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण बीडी 9 सेंटीमीटर है, एपी सीक्यू बीडी के लंबवत है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका एक ट्राइंगल हमें बना के दिया हुआ है, और यहाँ पर आपके पास आपका विकर्ण है जो कि है बीडी, जिसका सम है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर ये 9 सेंटीमीटर होगा तो हमें पता है कि जो हमारा चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज, आधा आधा, तो 9 4.5 सेंटीमीटर इस तरफ और 4.5 सेंटीमीटर इस तरफ होगा। अब आपको पता करना है कि एबीसीडी का आपका क्षेत्रफल क्या होगा अगर आपका एपी सीक्यू बीडी के लंबवत है, एपी और सीक्यू। तो आपका अगर ये है तो ये 4.5 होगा, तो आपके पास आपका बेस इंटू हाइट आ जाएगा 90 इंटू 4.5। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप 90 प्लस 30 कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 120, और फिर आप इसे डिवाइड कर लीजिए हाफ इंटू बेस आपका 120 मल्टीप्लाई बाय ये 9। तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 60, 6 9 जा होता है 6 9 जा 540, आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजा 30 मीटर है। त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए जिसकी लंब 90 मीटर है। तो यहाँ पर आपको पता है कि आपके वर्ग की बात की गई तो 30 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 900। अब यहाँ पर आपको लंब दिया हुआ है 30, तो ये 0 से 0 चला जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर में दिया, मीटर में दिया, तो 30 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। समचतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल चित्र अनुसार ज्ञात कीजिए। तो अगर ये आपको 16 सेंटीमीटर दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया, तो ऑब्वियसली बात है ये भी आपका 3 सेंटीमीटर होगा और ये भी आपका 16 सेंटीमीटर ही होगा। तो आप 16 गुना 3 कर कर अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वैसे भी ना करना चाहें आप तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 कर दीजिएगा, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समकोण बनाने वाली भुजा 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए समकोण बनाने के लिए आपको परपेंडिकुलर चाहिए और बेस चाहिए, तो आप 24 का स्क्वायर कर उस समकोण चतुर्भुज का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि होगा आपका हाफ इंटू 24 इंटू 7। यहाँ 1 आएगा, यहाँ 12 आएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। अब आपके पास है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। पाई के बारे में आपको पता ही है, 22/7 होगा, और आर आपका क्या होता है, आर आपका रेडियस होता है। तो चलिए सीधा एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें क्या चाहिए, सिर्फ हमें रेडियस चाहिए, तो हमें पता है कि हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना है। अब आपके पास है प्रश्नावली 9.6। वृत्तीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी त्रिज्या है। तो आप यहाँ पर पाई 22/7 करेंगे और आपका आर स्क्वायर यानी कि 21 मल्टीप्लाई बाय 21 कर देंगे। यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 22 मल्टीप्लाई 3 63।
3 2 6। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आपका पता चल जाएगा कि कितना आपका वृत्त का क्षेत्रफल आया है। इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन में आपको यही करना है। आगे चलते हैं, वृत्तीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनका व्यास है। तो व्यास में आप क्या करेंगे कि इसका हाफ करेंगे। तो पाई आपको पता है 22/7 और इसका हाफ आपका रेडियस बनेगा त्रिज्या, तो ये 14 मल्टीप्लाई बाय 14 हो जाएगा। यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो आप यहाँ पर 44 इंटू 14 कर देंगे, आपके पास आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक वृत्त की परिधि 35.2 मीटर है, इसका व्यास तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले आर चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, आर आपका मिसिंग है और आपको दिया हुआ है 35.2। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे। आर यहाँ पर 35.2 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, इसको हटा दीजिए, ये आ जाएगा आपका 10। तो 22 यानी कि आप अगर यहाँ पर लेते 22 के टेबल से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या होगा, या 11 के टेबल से देख रहे हैं तो यहाँ पर आप 33 लेंगे, 2 बचेगा तो 22 बनेगा, तो 3 2 ये आपका आ गया, यहाँ पर आपका आ गया 2। 11 के टेबल से अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 16। अब आप यहाँ पर 1 कर दीजिए, यहाँ पर 8 कर दीजिए, 7 मल्टीप्लाई बाय 8 तो ये हो जाएगा आपका 56 और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 10 है, तो आपका जो रेडियस आ रहा है वो 5.6 है और आपको व्यास कैलकुलेट करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 6 12, 1 2 5 10 प्लस 1 11, तो ये हो जाएगा 11.2। अब आपके पास आपका ये आ गया और आपको 5.6 आपका रेडियस है, तो उसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं अपना क्षेत्रफल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक वृत्ताकार पार्क का व्यास 66 मीटर है, इसके बाहर की ओर 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता है, पथ की मरम्मत करने का खर्च 2.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। अगर आपका वृत्ताकार पार्क है जिसका व्यास 66 है तो उसका रेडियस कितना होगा, 33। इसके बाहर की ओर 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता है, तो 33 में अगर आप इसे प्लस भी कर देते, चलिए डायरेक्ट प्लस करते, 66 में 4 प्लस करा 70 आया, 70 का हाफ लेंगे, क्यों, क्योंकि आपको त्रिज्या चाहिए होती है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो वो आएगा आपका 35। तो पाई आपके पास है 22/7, आपको त्रिज्या पता चल गई 35 मल्टीप्लाई बाय 35, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5 आएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, 22 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 35 और आपको 2.50 के प्रति दर से चाहिए कि कितने पैसे लगेंगे, तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किसका क्षेत्रफल बड़ा है, वर्ग जिसका परिमाप 88 सेंटीमीटर है या वृत्त जिसका परिमाप 88 सेंटीमीटर है। तो देखिए वर्ग को आप 88 मल्टीप्लाई बाय 88 करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका पाई भी आ जाएगा, दोनों को कैलकुलेट करके बता दीजिए कि किसका परिमाप ज्यादा होगा। अगर आप यहाँ पर करेंगे 4 तो 4 8 जा 16 एंड 4 8 जा 16, नहीं 4 8 जा 32 एंड 32, तो ये हो जाएगा आपका 3 32 3 एंड 352 समथिंग सेंटीमीटर। और यहाँ पर किसका क्षेत्रफल बड़ा है, क्षेत्रफल की बात हुई है ना, तो परिमाप अगर 88 है तो ये आएगा आपका रेडियस, यहाँ पर आएगा, हमसे पूछा गया कि किसका क्षेत्रफल बड़ा होगा, तो यहाँ पर वर्ग की जो साइड होगी वो कितनी होगी, अगर हम 88 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये होगा आपका 2 एंड 2, तो 22 सेंटीमीटर। यहाँ पर होगा आपका कि आप 88 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 22 से, तो यहाँ पर होगा 1 और यहाँ पर होगा 4, यहाँ पर होगा 1 और यहाँ पर होगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 14। तो इसका क्षेत्रफल 22 मल्टीप्लाई बाय 22 या फिर 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 7, ये आप कैलकुलेट कर बताएंगे। आगे चलते हैं, रास्तों अथवा बॉर्डर का क्षेत्रफल के अगर हमारे पास अब एक्स्ट्रा कुछ चीजें ऐड ऑन करती जाएंगी तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे ये देख लेते हैं। एक आयतकार पार्क की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है, पार्क के चारों ओर 4 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बनाया जाता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, रास्ते को 4.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से बनवाने का खर्च भी ज्ञात कीजिए। तो ये सबसे पहले तो आप आयतकार का कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा। अब 4 मीटर बढ़ रहा है तो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 80 में भी आप 4 प्लस करेंगे तो 88 बन जाएगा और 60 में भी 4 प्लस करेंगे तो आपका 68 बन जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दीजिए, ये आपका डिफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका ये डिफरेंस आया, क्योंकि रास्ते का हमसे पूछा तो 4.50 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, अब
अब आपके पास है आपकी प्रश्नावली 9.7। एक आयतकार खेत की लंबाई 110 मीटर है तथा चौड़ाई 85 मीटर है। खेत के बाहर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये एक आपको मल्टीप्लाई करना है 110 एंड 85 को, और जो भी आपका समय है उसे माइनस करना है आपको। चार चार प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 118, और इसमें चार चार प्लस करेंगे तो 89, एंड 89 में 4 प्लस करेंगे तो 93। इसे आप कैलकुलेट करेंगे और माइनस कर कर अपना आंसर यहाँ पर लिख देंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक आयतकार बगीचा 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। बगीचे के अंदर 6 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अंदर बना हुआ है, बाहर नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पर तो हमने क्या करा था, प्लस करा, तो क्योंकि बाहर बना है तो रास्ता थोड़ा एक्स्ट्रा लेगा। जब अंदर बना है तो वो अब अंदर की तरफ हम उसे माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई बाय 40 करने के बाद 6 यानी कि 6 + 6 12 को आप दोनों में से माइनस करेंगे और फिर उन्हें कैलकुलेट कर कर यहाँ पर बता देंगे। सेम प्रोसेस करनी है, बट यहाँ पर प्लस करा था और यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। एक वर्गाकार चादर की भुजाई की लंबाई 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है। इसके चारों ओर 25 सेंटीमीटर चौड़ा एक बॉर्डर बनाया गया है। चादर का बॉर्डर सहित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप ये 2 और ये जो 2.25 है इसे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 27.25। तो अब आपकी जो नई भुजा है उसका मेजरमेंट क्या है ये, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसका क्षेत्रफल। तो 27.25 का आप मल्टीप्लाई करेंगे और जो आपका आंसर आएगा वो बन जाएगा आपका नया क्षेत्रफल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक आयतकार प्रांगण की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर है। इसके मध्य में 6 मीटर चौड़े रास्ते इस प्रकार स्थित है कि प्रत्येक एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। एक रास्ता लंबाई के समांतर तथा दूसरा चौड़ाई के समांतर है। रास्ते पर 2.5 की दर से कंकड़ कुटवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप 25 × 18 कीजिए, ये आपका एक एरिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 6 मीटर चौड़ा मध्य में है, तो आपको ये कैलकुलेट करना होगा। तो इसमें भी प्लस कीजिए, 25 + 6 होगा आपका 31 और 18 + 6 होगा आपका 24। इसे आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। एक आप करेंगे 6 × 6 क्योंकि वो दोनों को काट रहा है, तो वो हो जाएगा आपका 36। इनको प्लस कर कर इसमें से, यानी कि ये छोटा आएगा ये बड़ा, इसे माइनस कर दीजिए। अब जो आपका आंसर आएगा, आंसर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2.50 से, ठीक है, और फिर आपके पास आपकी कॉस्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक पोस्टर की माप को 25 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर है। इसको एक गत्ते की शीट पर चिपकाना है और चारों ओर 2 सेंटीमीटर जगह छोड़नी है, ज्ञात कीजिए। तो ये 25 और 10 दोनों में से दो दो माइनस करेंगे क्योंकि छोड़नी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 25 में से पहले 25 × 10 कीजिए, जो आएगा आपका 250। फिर 2 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 23, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 8। अब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 8 × 24, 2, 8 दूनी 16, 16 2 18, इसे माइनस कर लीजिए तो ये होगा 6, और 4 में से तो नहीं जा सकता, तो 14 में से 8 जाएगा तो अगेन 6, और फिर ये बस, तो 66 छोड़ी गई जगह का क्षेत्रफल आपका है, ये आपका आंसर आएगा 6। ये छोड़ी हुई जगह का क्षेत्रफल है क्योंकि इसमें माइनस कर दिया, और 450 प्रति वर्ग मीटर की दर से गत्ते का मूल्य, तो आप इसे 450 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। आम के एक बाग की लंबाई 400 मीटर तथा चौड़ाई 200 मीटर है। बाग के बीचों बीच समकोण पर काटते हुए 10 मीटर चौड़े 2 रास्ते हैं। रास्तों पर मिट्टी डलवाने का खर्च प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। सेम इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना है जो भी हमने ऊपर करा था, यानी कि पहले 400 × 200 करेंगे, आपका आंसर आएगा 80,000। अब यहाँ पर जो समकोण रास्ता बना रहा है बीचों बीच, बगीचे के बीचों बीच, तो ये 100 10 × 10 करेंगे तो एक आपका आ जाएगा ये 100, और इन दोनों में 10 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4, बीचों बीच बना रहा है ना, तो ये स्पेस आपका, तो ये माइनस करेंगे आप क्योंकि अंदर है, तो होगा 390 और ये होगा आपका 190। आप इसे मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस कर कर इस वाले में से माइनस कर देंगे, आपके पास आंसर जो आएगा उसे 1.20 से मल्टीप्लाई कर कर बता देंगे। इसके बाद बच्चों आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो कि आपको हर एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। नहीं आई है समझ में तो पहले एग्जांपल्स को अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिए, वीडियो को एक और बार देखिए और फिर कोशिश कीजिएगा उन्हें सॉल्व करने के, 101% आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस एंड गुड डे।